दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1+1/v+1/u बराबर 1/a। अच्छा, यानी कि बोलिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। सीधी रेखा में। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। 2 नियम। ठीक, थैंक्स। चलिए बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3। गलती है, बोलिए। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल। आवाज़ में बोलिए, साउंड में। उत्तल। उत्तर दर्पण। अच्छा, बोलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। 2 नियम। ठीक है, चलिए छोटी खड़ा होइए। आप बताइए हमें कि F बराबर फॉर्मूला क्या आता है? F बराबर r/2। F बराबर r/2। r/2। F का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। R का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या। ठीक, थैंक्स। चलिए अंशु कुमारी, आप बताइए क्या है सर? बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता है? कोयला। कोयला। और कोई दूसरा? और पेट्रोल। पेट्रोल। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl। हाँ। ठीक है, थैंक यू। बोलिए नेक्स्ट। अब क्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? अब क्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन देखा आपके साथ? ऑप्शन है इसमें संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया है। गलती है। चलिए नेक्स्ट बोलिए आप। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक संक्षारण कहते हैं। भी सही है, ठीक है, बढ़ जाएगी। अंशु कुमारी खड़ा हो गया। बताइए, आप बताइए इसमें क्वेश्चन को। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंग का। विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तरंग का। चलिए बताइए इसमें दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। अवतल दर्पण का ना। ठीक है। चलिए खड़ा होइए, खड़ा हो। बोलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। 2 नियम हैं। चलिए 2 नियम हैं। अगला बताइए आप। प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कौन सा रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है? इस दिशा में। मैंने प्रकाश की किरण करा के यानी कि पूरब दिशा में गमन करता है। अरे यहाँ कहने का मतलब क्वेश्चन में था कि प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में, दिशा नहीं पूछ रहे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं पूछ रहे हैं, रेखा पूछ रहे हैं कि किस रेखा। अच्छा, सीधी रेखा में। तो क्या खा रहा है? खैनी खा रहा है? नहीं सर, चिलगम। तो चिलगम खाएगा तो आप जल्दी हटाओ उसको, जब भी क्यों। हाँ जाएगा इसका। चलिए खड़ा होइए। चलिए जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बातें नहीं कीजिए। बोलिए, गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ऑप्शन दीजिए सर। ऑप्शन है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ऑप्शन दीजिए सर। ऑप्शन क्या है? इमाउंट डिजिट इमाउंट ऑप्शन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं?
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। गलती है। चलिए नमक का सूत्र बोलिए। नमक का NaCl। NaCl। ठीक बोल जाइए। चलिए छोटू खड़ा होइए। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? द्वैविस्थापनम क्रिया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का उपचरण। ठीक है। खड़ा होइए। चलिए आप बताइए बारी छोटू। आप बता सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका है इसमें। बोलिए दर्पण सूत्र बोलिए। दर्पण A/V+1/U बराबर 1/F। कस के बोलिए। दर्पण सूत्र क्या होता है? A/V+1/U बराबर 1/F। गलती है, फिर से बताओ। A/V+1/U बराबर 1/F। ठीक, अब सही है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बिल्कुल हम राइट है एकदम। बोलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है? सीधा। ऑप्शन दे देते हैं। सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है? सीधा होता है। ठीक है। चलिए रोशन कुमार खड़ा होइए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल। और छोटा प्रतिबिंब? उत्तल। बराबर प्रतिबिंब? समतल दर्पण में। चलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल का। हाँ। अच्छा घर का जो आईना जो है समतल। वो कौन दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक है। करिए। बोलिए प्रकाश तरंग उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। अच्छे से याद किए, नहीं घबरा गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए आप। प्रकाश की किरण गमन करती है? सीधी रेखा में। अच्छा यानी कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। फिर से सुनिए क्या? अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए ठीक बन जाइए। चलिए खड़ा होइए। गौतम कुमार खड़ा होइए। अंकित नाम है। हाँ तो अंकित कुमार खड़ा होइए। हाँ बोलिए तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन दर्पण का होता है? सही ऑप्शन दीजिएगा तो। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन दर्पण का होता है? अवतल। कौन बताए? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन मांग रहा था, ऑप्शन को बताते हैं जरूरत है। बोलिए ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है तो क्या कहते हैं? पारदर्शी। अच्छा हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बिल्कुल राइट। बजाइएगा एकदम धुआं ये ना सर दिया बढ़ जाइए। ठीक है। खड़ा होइए। धनजय धड़कन बातें नहीं कीजिए। अच्छा बोलिए F बराबर होना क्या था? F बराबर R/2। दर्पण सूत्र? 1/V+1/U बराबर 1/F। ठीक है। अच्छा ये M बराबर होना क्या है? M बराबर R/2। M बराबर आवर्धन में था M बराबर। बात नहीं, आवर्धन M बराबर। अच्छा बोलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। 2 नियम है। ठीक बढ़ जाइए। चलिए सतीश कुमार बोलिए प्रकाश तरंग उदाहरण है? विद्युतीय चमुक तरंग। क्या? विद्युतीय चमुक तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए बोलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी ऑप्शन है इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन है वास्तविक काल्पनिक। वास्तविक क्या होता है? वास्तविक रॉन्ग है, गलती है। काल्पनिक। हाँ तो इन्हें तो होगा करेगा। चलिए अगला बोलिए। अगला बताइए।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उल्टा दर्पण में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन में है हमेशा छोटा। सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। सीधा। सीधा क्या होता है? सीधा। सीधा, ठीक है। चलिए अमरिंदर कुमार खड़ाइए। अमरिंदर नहीं, आदित्य, आयुष कुमार, बातें नहीं कीजिए। चलिए बोलिए, आप बताइएगा इसमें अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। बोल, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl। जल का सूत्र क्या होता है? H2SO नहीं, जल का जल का सूत्र H2। H2O। क्या होता है? H2O, ठीक है, बढ़िया। चलिए खड़ा है, प्रकाश कुमार खड़ा होइए। अरे बातें नहीं कीजिए आप लोग आपस में, ध्यान दीजिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है? उपचयन। क्या है? उपचयन। उपचयन क्रिया। बोलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन आप। नेक्स्ट बोलिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस बनता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, बढ़िया, राइट। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए आप बताइए, आपतन कोण जो है से किस कोण के बराबर होते हैं? परावर्तन कोण। क्या होते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के बराबर। चलिए, दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीज दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करता है? अवतल। अवतल दर्पण का। चलिए बोलिए, अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? +16। प्लस 16, ठीक है, बढ़िया। चलिए छोटू खराब। अब बताइए, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? मोटर चालक के सामने किसका? उपतल। उत्तल का। अच्छा, दर्पण सूत्र बोलिए। 1/v प्लस 1/u = 1/f। बिल्कुल राइट, बढ़ जाइए। चलिए गौतम कुमार खड़ा होइए, बोलिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला बोलिए। अच्छा, नहीं कि इसमें आपतन कोण जो है किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के। और सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का, ठीक है, बढ़ जाइए। चलिए खड़ा होइए। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम। दर्पण सूत्र बोलिए तो। 1/v + 1/u = 1/f। बिल्कुल राइट। अच्छा, F बराबर फॉर्मूला? R/2। बिल्कुल राइट। चलिए खुद खड़ा होइए। बोलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। जोर से बोलिए। अवतल। अवतल दर्पण का। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है? सीधा और उल्टा। सीधा और उल्टा। सीधा और उल्टा होता है? नहीं सर, सीधा होता है। सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा कहिए ना। नहीं सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा, हमारी आँख जो देख सकती है, हमारी आँखें जो देख सकती है वो कौन सी वस्तु होती है? कौन सा नीचे था? ऑप्शन है, हमारी आँखें जो देख सकती है वो वस्तुएं होती हैं, तो ऑप्शन है इसमें दीप्त, प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। प्रदीप्त और प्रदीप्त दोनों होता है ना? अच्छा। ठीक, बढ़ जाइए। चलिए खड़ा हो छोटे। बोलिए आप, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है? समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है? सीधा। सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। बिल्कुल राइट। अच्छा, अगला बोलिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो क्या? पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं इसको? पारदर्शी पदार्थ। बिल्कुल राइट, बढ़ जाइए। चलिए खड़ा होइए।
अच्छा आप बताइए तो, आप बताइए क्वेश्चन है नहीं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 कितने नियम है? 2 2 नियम है। चलिए अच्छा बोलिए, ऐसा इसमें बोलिए। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल आभासी दर्पण तथा बराबर। आभासी तथा सीधा, आभासी या सीधा बोल सकते हैं, ठीक है बराबर। अच्छा नेक्स्ट पूछिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल तथा उत्तल। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल में। अवतल में। किसे बोले? अवतल। अवतल। अच्छा छोटा प्रतिबिंब किसे बनता है? समतल। समतल में छोटा, गलती है। अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब किसे बनता है? कौन दर्पण में? कौन दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन सब बोलिए। ऑप्शन है समतल है, अवतल है, समतल अवतल दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अवतल। अवतल दर्पण राइट पर जाइए। चलिए खड़ा होइए, खड़ा होइए आप बताइए। अरे बात क्यों करता बस, बोलिए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा दर्पण का होता है? अवतल। दूसरा बोलिए। अवतल। अवतल दर्पण का। अच्छा आप बोलिए ए बराबर पूर्ण क्या होता है? ए बराबर R/2 दर्पण से तो बोलिए। 1/V + 1/U बराबर 1/F। बिल्कुल राइट। अरे चलिए अमरिंदर बाहुबली खड़ा होइए। अमरिंदर बाहुबली बोलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। अच्छा बोलिए, अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा? ऑप्शन दीजिए सर। अरे हल करना इसमें। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा? 40 सेंट। जैसे बोलिए 40 सेंट। 40 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा बोलिए, प्रकाश के क्या ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। चलिए खड़ा होइए। चलिए बोलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अच्छा शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया। नमक का सूत्र? NaCl। जल का सूत्र? H2O। चलिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का प्रक्रिया है? उपचयन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। आपतन कौन किस कोण के बराबर होते हैं? आपतन में परावर्तन को। परावर्तन कोण। प्रकाश तरंग उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला बताइए आप ने कि प्रकाश की किरणें गमन करती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में ना। समतल दर्पण किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण राइट। हो गया। रील बनाइए।